बात है 2013 की, जब बुमराह ने अपना IPL डेब्यू करा था और पहली बार आप लोगों की तरह देखते हुए मुझे भी ऐसा लगा था कि ये कैसा अजीब सा एक्शन है, पर देखते देखते बुमराह की बॉलिंग एक्शन मैच्योर होता चला गया और आज की डेट में वो वर्ल्ड के फास्ट बॉलर बन गए हैं। बुमराह की बॉलिंग एक्शन में खाली एक चीज़ नहीं है जो उनको स्पेशल बनाती है, बल्कि ये कम्बिनेशन कई सारी चीज़ों का है जो उनको एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर बनाती है। और इन सारी चीज़ों में दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ की ट्रैक्टर और दूसरा है माइंडसेट, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, बिलीव होना। ये कोई बुमराह से सीखे। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे वो कौन सी की ट्रैक्टर हैं जो बुमराह को बॉलिंग एक्शन एकदम यूनिक और डेंजरस बनाते हैं। इस वीडियो में जो है मैं स्पोर्ट्स बाय मैकेनिक और अपना पर्सनल क्रिकेट एक्सपीरियंस रिव्यू करके ये दो टॉपिक आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। पहला है बुमराह सारे फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर कैसे बना और दूसरा इनका एक्शन लीगल है या नहीं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आपका बॉलिंग देखने का नजरिया जो है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब हम चलते हैं बुमराह की यंग एज में, जहां पर उनका बॉलिंग एक्शन जो है वो कुछ ऐसा था। यहां पर बुमराह की बॉलिंग एक्शन में दो चीजें गड़बड़ हैं। पहला जो है उनका फ्रंट फुट लेग वो काफी ज्यादा कोलैप्स हो रहा है। दूसरा जो उनका लोडअप है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उनकी बॉडी लाइन से काफी ज्यादा दूर जा रहा है। इन दोनों ही चीजों पर बुमराह ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्क करा है। खास तौर पर उनका फ्रंट फुट जो अब कम्प्लीटली ब्रेस्ड होता है। लेकिन खाली परफेक्ट की ट्रैक्टर होना या फिर हाई पेस पर बॉल डालना एक फास्ट बॉलर को लीथल नहीं बनाता है। फास्ट बॉलर को लीथल बनाती है ये तीन चीज। नंबर 1 पेस, नंबर 2 लाइन और लेंथ, नंबर 3 स्विंग एंड सीम मूवमेंट। तो अगर आज की डेट में सारे फास्ट बॉलर को कंपेयर करें तो बुमराह जो है टॉप पर आते हैं अपने सीम मूवमेंट के मामले में। और इनका जो सीम मूवमेंट है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है सीम प्रेजेंटेशन और रिलीज पॉइंट पर। देखिए जो इंटरनेशनल फास्ट बॉलर होते हैं उनका सीम अलाइनमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। सब जो है बॉल को काफी अच्छा रिलीज करते हैं, लेकिन जो रियल सीक्रेट आता है वो है अलाइनमेंट ऑफ द रिलीज पॉइंट। मतलब आपकी रेस्ट पोजीशन किस पॉइंट पर बॉल को रिलीज कर रही है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पर बुमराह की बॉलिंग एक्शन का जो है एक स्टैंड आउट पॉइंट निकल कर आता है। जब बुमराह बॉल को रिलीज करने वाले होते हैं तो बुमराह की जो बॉडी है वो एकदम स्टेबल रहती है। मतलब जो उनका फ्रंट लेग है वो ब्रेस्ड होता है और इनका जो वो टोर्सो है वो भी अलाइनमेंट में रहता है। प्लस जो उनका रिलीज पॉइंट है आप ध्यान से देख सकते हैं, जो उनका रिलीज पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 1 यार्ड आगे हो रहा है इनके फ्रंट फुट कॉन्टेक्ट से। अब इससे जो है दो एडवांटेज मिल जाते हैं। पहला जो है बैट्समैन को बहुत कम टाइम मिलेगा बॉल को जज करने के लिए, इसलिए आपने देखा होगा कि बैट्समैन जो है बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कई बार बुमराह की बॉल को खेलते हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि बुमराह जो है ऑलमोस्ट 1 यार्ड कम डिस्टेंस से बॉल डालते हैं। दूसरा जो उनका अलाइनमेंट है वो है हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो और इनका एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट पोजीशन आप देख सकते हैं कि इनका जो एल्बो है कितनी डिग्री एक्सटेंड कर रहा है और इनकी जो रेस्ट है वो भी कितनी डिग्री एक्सटेंड कर रही है। एट द टाइम ऑफ रिलीज पॉइंट ये इतना बड़ा इल्यूजन प्रोवाइड करते हैं कि बहुत सारे फास्ट बॉलर इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज नेचुरली आती है हर फास्ट बॉलर के अंदर। इसको टेक्निकली बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं किया जा सकता और ये एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जो है और रेस्ट है ये टेक रोबो आर्म की तरह काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा रोबो आर्म जो है इंडियन टीम के रोबो आर्म थ्रोवर्स यूज करते हैं 2 कदम से 150 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डालने के लिए। आई होप सो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बुमराह जो है इतने शॉर्ट रनअप से इतना हाई स्पेस रेगुलर बेसिस पे कैसे जनरेट करते होंगे। अब यहाँ पर तो बात आ गई पेस की, लेकिन अब बात करते हैं कि बुमराह की जो रिलीज पॉइंट है वो इनको एक लीथल फास्ट बॉलर बनाती है। सो बुमराह का अगर आप रिलीज अलाइनमेंट देखेंगे, एक तो वो 11 o'clock से रिलीज करते हैं बॉल को। जनरली फास्ट बॉलर जो है बॉल को दोनों तरफ स्विंग एंड सीम करते हैं। इनको अगर आप देखें इनका बॉल जो है 12 o'clock पोजीशन से रिलीज होता है, लेकिन बुमराह जो है ऑलमोस्ट 11 o'clock से बॉल को रिलीज करते हैं। इसका मतलब ये है कि बॉल जो है अलाइनमेंट के तौर पर और एंगल के तौर पर अंदर की तरफ ट्रेवल करेगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए। अब नेचुरली जब बॉल अंदर की तरफ जा रहा है या फिर स्ट्रोक बॉल जो है बुमराह का अगर अंदर की तरफ आ रहा है तो बैट्समैन को पहले ही माइंडसेट बनाना है कि बॉल जो है अंदर की तरफ आ रहा है तो इन स्विंग या फिर इन सीम के लिए रेडी रहना है। लेकिन यहाँ पर ही बुमराह ने एक बहुत जबरदस्त चीज मास्टरी की है। बुमराह क्या करते हैं, अपनी सीम प्रेजेंटेशन को चेंज करते हैं और अपनी सीम प्रेजेंटेशन को फर्स्ट लेप या फिर गली की तरफ ले जाते हैं। बॉल को अंदर की तरफ ही छोड़ते हैं, बॉल अंदर ही की तरफ जाती है एंगल के साथ एयर में ट्रेवल करते हुए। लेकिन पढ़ के क्योंकि सीम प्रेजेंटेशन फर्स्ट लेप और गली की तरफ है तो बॉल पढ़ के बाहर की तरफ मूवमेंट लेता है, फिर सीधा रह जाता है। अब आप सोचें अगर आप बुमराह को फेस कर रहे होते, बॉल अगर टेनिस स्टंप पर रिलीज हुआ है तो फॉर एग्जांपल आप ये बॉल देख सकते हो कि बुमराह ने जो बॉल ऑलमोस्ट टेनिस स्टंप पर छोड़ा है और वो अंदर जा रहा है एंगल से टूवर्ड्स द स्टंप एंड टूवर्ड्स द बैट्समैन और वो पढ़ के सीधा रह जा रहा है। तो कितना ज्यादा एंगल डेविएशन हो रहा है बॉल का और ये बैट्समैन के लिए डेफिनेटली चैलेंज तो होता है, नो मैटर वो कितना टैलेंटेड है और कितना ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्यों ना हो। और यही सिमिलर चीज जेम्स एडम्स की
बॉलिंग एक्शन में थी। आप बॉलिंग जेम्स एडम्स की देख सकते हैं कि अंदर जो है एंगल से ट्रेवल कर रहा है बॉल और फिर पड़ के जो है वो बाहर की तरफ डेब्यूट कर रहा है। अगेन बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस बॉल को फेस करना। सो आप जब भी बुमराह की बॉलिंग को देखेंगे आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो बुमराह की सीमिंग डिलीवरीज है वो उनका स्ट्रोक बॉल है, मतलब वो नेचुरली जो है इन स्विंग या फिर सीमिंग एंड डिलीवरीज डालते हैं, लेकिन जो पड़ के बाहर निकलने वाली बॉल होती है फिर उसे कहते हैं आउट स्विंग। ये बुमराह ने मास्टरी की है अपने टैलेंट और अपने हार्ड वर्क के साथ। तो ये सारी चीजें बुमराह को बनाती हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्टेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला बॉलिंग एक्शन एनालिसिस आपको किस बॉलर के ऊपर चाहिए कमेंट सेक्शन में बताते जाना।